बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि टॉपर होता है वो किस तरह से टॉप कर काफ़ी स्कूल जो है विज़िट किए हैं, मैंने खुद विज़िट किए हैं, वहाँ पे जाके चेक किया है। जो टॉप करते हैं बच्चे, उनका पेपर किस तरह प्रेजेंटेशन की गई होती है, किस तरह से वो लिखते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, वो हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। अगर आप ये एंड तक वीडियो देखेंगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आज मेरे साथ कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, 10th क्लास के 9th, यानी कि ये स्टूडेंट जो हैं इंशाल्लाह आने वाले स्टूडेंटों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा नाम भी पैदा करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो टॉप करते हैं बच्चे वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हमने एक छोटा सा जो है ये एक चार्ट लगाया, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि जो टॉप बच्चा करता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो आज अभी मैं आपको ना दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ये पेपर जो है, अभी ये जो पेपर आप देखेंगे, ये आप ध्यान से देखिए, ये नंबर 1 ये 2 पेपर हैं। एक पेपर है टॉपर का और एक पेपर है जो फेल हो गया, ये जो पास हो गया उसके लिए। एक फेलियर कह सकते हैं या पास, वो भी कितने मार्क्स के साथ, 3% मार्क के साथ। अगर आपको राज़ी नज़र आ रहा है तो ये आप देखिएगा। तो अब दूसरा पेपर जो है वो एक टॉपर का पेपर है। दोनों ने जो है ये पेपर किया है। अब इस पेपर के अंदर और इस पेपर के अंदर क्या चीज़ें सेम की गई हैं कि जो ये टॉपर है उसके नंबर फुल आए हैं और ये जो फेल हुआ है जिसके नंबर 3% आप कह लें, ठीक है, या आप ये कह लें कि इसके नंबर जो है वो 4% आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंट इसमें क्या है, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जो टॉपर बच्चा होता है वो एक तो चीज़ ये है कि उसकी जो लिखाई होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। अगर लिखाई अच्छी भी नहीं है तो यहाँ भी चल सकता है कि उसको साफ साफ लिखना चाहिए। अब टॉपर को एक चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अब ये देखिए, सबसे पहले अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर आपके पास से इतना टाइम होता है कि आपको शीट जो है 15 मिनट पहले दे दी जाती है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आप एक स्केल, बड़ा स्केल साथ ज़रूर लेके जाएं और यहाँ पे एक लाइन लगा लें। आम बच्चे जो होते हैं जो फेल होते हैं या बस पास के पोजीशन में रहते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ भी लाइन लगा दी और इधर भी लाइन लगा दी, तो थोड़ा सा हिस्सा बचा और उस हिस्से के अंदर जो है उन्होंने लिखना शुरू किया और उस हिस्से के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा लिखा ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि ये जो उन्होंने पेपर किया है ज़्यादा शीटें लगी हैं तो वो बहुत काबिल बच्चा है या ज़हीन बच्चा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ामिनर है वो इस स्टेज से गुज़र कर गया होता है और उसको पता होता है कि उसने किस तरह से पेपर चेक करना है। और इस तरह का जो बच्चा होता है वो अगर ज़्यादातर वो जो लाइन लगा के मीन्स कि अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये लाइन लगा दी, इधर से ये लाइन लगा दी, आप बताएं कि जो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है इसमें क्या लिखेगा, ठीक है। तो अब इधर से भी इतनी जगह छोड़ देता है, इधर से भी इतनी जगह छोड़ देता है, यहाँ से भी छोड़ देता है, यहाँ से भी छोड़ देता है। और ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये फेल या वो नॉर्मल बच्चे जो पास होते हैं उनके लिए। जो टॉपर होता है वो सबसे पहले ये करता है कि एक साइड पे लाइन लगाता है और बाकी हिस्सा छोड़ देता है। तो इसके अलावा हेडिंग जो है वो भी आपको हिसाब की देनी चाहिए। जो गैर ज़रूरी हेडिंग है, मतलब कि आप गैर ज़रूरी हेडिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो भी आप देते हैं तो वो ठीक नहीं है। एग्ज़ामिनर उससे उकता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचें कि जो पेपर आप दे रहे हैं एग्ज़ामिनर को आपने फ्री माइंड करना है, उसको ये सोचने पर मजबूर नहीं करना कि आपका पेपर जिस तरह से लिखा गया है या आपकी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे वो क्या सूरत हाल है, क्या आपका पेपर क्या चेक करेगा। वो जाते ही क्या करेगा, आपका पेपर कैंसिल कर देगा कि मुझे सवाल की समझ नहीं आई तो मैंने नहीं करना, चेक नहीं करना, ठीक है। तो अब भी अगर आपने हेडिंग देनी है तो सबसे पहले दरमियान में हेडिंग दे और हेडिंग के नीचे आपने लाइन, अंडरलाइन इसको ज़रूर करना है। उसके बाद आप देखें, अगर आपने यहाँ से पेपर इंग्लिश का शुरू किया है तो आप इसको बिल्कुल पूरा का पूरा आपने इसको हल करना है, ठीक है। और ये लाइंस जो है आपने इसमें बिल्कुल आप गैप नहीं छोड़ना। एग्ज़ामिनर को पता हो कि बच्चा जो है वो लाइक है
और एंड पे जब आपने सवाल हल कर लेना है, सवाल हल करने के बाद आपने ये करना है कि नीचे एक लाइन ज़रूर लगा देनी है। अगर आप थोड़ी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो साथ आप अगर ये जो है डॉट गोल लगा दें तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन देता है, खूबसूरती बन जाती है। अब ये टॉपर का पेपर है और ये जो फेल या नॉर्मल पास होते हैं उनका पेपर है, जिनके 3% से या 4% से मार्क्स आते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने गैर ज़रूरी हेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं देनी। साथ साथ आपने जब पेपर हल करना है तो मुकम्मल तौर पर हल करना है, बिल्कुल यहाँ से जगह नहीं आपने छोड़नी, ठीक है। हेडिंग्स देनी है तो गैर ज़रूरी हेडिंग बिल्कुल आपने नहीं देनी। और साथ में अनजा के एंड पे, शीट के एंड पे जब आपका सवाल ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पर आपने ये करना है कि ये जो सवाल एंड हो रहा है वहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है ताकि एग्ज़ामिनर जो चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि ये जो पेपर है या ये सवाल किया गया है, ये सवाल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा अब और एक बात बताता हूँ मैं आपको, वो ये है कि अक्सर एग्ज़ामिनर जो है वो जब सवाल चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सवाल हैं, ठीक है। कितने सवाल हैं? 4। अब ये 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल जो है फेल बच्चा भी करता है और टॉपर भी करता है, ठीक है। को सबसे अच्छा जो सवाल होता है, अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि जो सबसे अच्छा सवाल है ना वो आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद दूसरा अच्छा आता है वो दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे अच्छा आता है वो तीसरे पे आपने कर देना है। समझ आ रही है ना आपको? तो ये आपने नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको जो सबसे अच्छा सवाल आता है ना वो आपने सेकंड नंबर पे करना है। जो सबसे अच्छा सवाल है, ये देखिए मैं इसमें लिख देता हूँ, सबसे अच्छा सवाल आपको जो आता है उसका आंसर जो है वो आपने दूसरे नंबर पे करना है, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे आपने सबसे अच्छा करना है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपने जो सेकंड नंबर पे आपको अच्छा पेपर आता है वो आपने इस तरह करना है कि सेकंड नंबर पे जो पेपर आपका सवाल अच्छा है वो आपने लिखना है। उसमें आपको थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो आपको सबसे अच्छा आता है वो दूसरे नंबर पे होगा। एग्ज़ामिनर जब चेक करेगा तो उसके माइंड में भी ये होगा कि बच्चे जो हैं उनको समझाया जाता है टीचर की जानिब से, जो सबसे अच्छा सवाल है वो आपने पहले करना है। एग्ज़ामिनर को लगेगा कि जो पेपर चेक करते हैं उसको लगेगा कि इस बच्चे ने जो पहला सवाल किया है ना हल, वो उसको बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से वो पहला चेक करेगा नॉर्मल तरीके से और आगे चला जाएगा। अब जब दूसरा सवाल वो हल देखेगा जो आपको सबसे अच्छा आता है सेकंड नंबर पे, वो आपने सेकंड नंबर पे जो आपको सवाल आता है वो आपने जो सबसे अच्छा आता है वो एंड पे आपने सेकंड नंबर पे करना है, और वो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और जब आपकी कोई गलती नहीं होगी तो एग्ज़ामिनर का जो माइंड है ना वो बन जाएगा कि बच्चा ज़हीन है, तो अब इसका जो आप तीसरा सवाल है ना मुझे वो चेक करना है। इसके भी आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे तीसरा सवाल आपने कौन सा करना है? अब तीसरा सवाल आपने वो करना है जो आपको चौथे सवाल से कम अच्छा आता है, ठीक है। तो चौथे सवाल से कम अच्छा जो आपको आता है वो आपने तीसरी जगह पे करना है, ठीक है। वो सवाल आपको उसमें गलतियां होंगी, उस सवाल में आपकी गलतियां होंगी। एग्ज़ामिनर को लगेगा पहला सवाल इसका अच्छा हो गया, दूसरा सवाल भी इसका अच्छा हो गया, तीसरा लाजमन इसने अच्छा किया होगा, ठीक है। तो आपको 10 नंबर मिले, 20 नंबर मिले और 30 नंबर भी मिल गए। अब रह गया आपके पास चौथा सवाल जो आपको तीसरे नंबर पे अच्छा आता है, ठीक है। अब जब आपको तीसरे नंबर वाला जो सवाल है वो आपने लास्ट पे करना है, तो लास्ट पे आपने इसलिए करना है कि माइंड जो है उसका आपने बना लेना है एग्ज़ामिनर का, जो पेपर चेक करते हैं उनका, कि ये जो बच्चा है बहुत ज़हीन है, उसने चारों के चारों जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। तो आपके जो नंबर हैं वो 100 में से 100 या 40 में से 40 नंबर उसमें से आपके आएंगे। अब हम एग्ज़ामिनर के साथ जो है फ्रॉड नहीं कर रहे, ये एक साइकोलॉजी है कि आप अपना पेपर किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सवाल है, आपका जो पेपर है वो फुल बटा फुल
बिल्कुल ठीक आएगा। और जहाँ पे अब मैं वही बताता हूँ, ये तो होगी टॉपर की बात, ठीक है। अब बच्चे जो है ना, यहाँ पे जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो ये करते हैं कि जो तरीका मैंने अभी बताया वो ये नहीं करते। अगर उनके पास कोई पेंसिल है तो पेन नहीं है, अगर पेन नहीं है तो उसके अंदर, अगर पेन है अगर उस लेके चला गया है तो उसके अंदर स्याही नहीं होगी, अगर स्याही भी है तो वो थोड़ी होगी, अगर थोड़ी है तो वो लिखते लिखते उसके पेन के निब जो है ना वो जानबूझ के टूट जाती है, या वो ज़्यादा पानी पीना शुरू कर, क्योंकि उसको पेपर आता नहीं होता। अगर आता भी होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं होती। तो आज की मैं अभी टॉपिक पे आपको बता देता हूँ, इस पेपर को मैं समराइज़ कर देता हूँ कि किस तरह से आपने हल करना है। सबसे पहले तो आपने एक लाइन लगानी है, जो सेकंड नंबर पे आपने पेपर बचना है उसको बिल्कुल लाइनों से आपने छोड़ना नहीं है। हेडिंग जो है आपके दरमियान में होनी चाहिए, हेडिंग गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। एंड पे जब आपका सवाल ख़त्म हो जाए, सवाल ख़त्म होने के बाद नीचे लाइन लगा दें, और लाइन जब लगाएं तो डॉट साथ लगा दें खूबसूरती के लिए। इतना एग्ज़ामिनर जो है वो नहीं चेक करता कि आप वो उसको गलत करें। एक चीज़ मैं इसमें आपको एंड पे बताऊंगा। और उसके बाद अगर जैसा कि सवालों के बारे में बताया है, जो सबसे अच्छा सवाल आता है उसे आपने रखना है दूसरे नंबर पे, जो सबसे अच्छा सेकंड नंबर पे आता है उसको आपने पहले नंबर पे हल करना है, जो सबसे अच्छा आता है उसको सेकंड नंबर पे करना है, और जो सबसे अच्छा तीसरे नंबर पे आता है उसको आपने चौथे नंबर पे रखना है, और उससे पे जो चौथे नंबर पे आता है वो आपने तीसरे नंबर पे रखना है। ये समराइज़ हो गया। एक और बात, अक्सर क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं कि अगर इस लाइन में गलत कोई चीज़ लिखी गई है, ठीक है, तो उसको फिर ऐसे करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ना काटना नहीं है, इसको आपने ऐसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइन ये गलत हो गई है सारी की सारी, आप इसको ऐसे इसके ऊपर काटेंगे तो वो तो बुरा लगेगा सवाल, ठीक है। आपने इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है, आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है, इसके ऊपर लाइन लगा दी, और लाइन लगाने के बाद एंड पे आपने ये क्रॉस का निशान लगा देना है। अक्सर जो बच्चे हैं ये सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि ये लाइन लगाने से या काटने से जो है ना नंबर काट लेते हैं। आप लाइन काटने से या आपकी कोई गलती करने से आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटता। उसको पता है कि मैंने पेपर चेक करना है और वो पेपर आपका वही चेक करेगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक खूबसूरती के साथ वो लाइन कट हो जाएगी, और जब लाइन कट होगी तो वो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा, और फिर आप टॉप पर जो है ना वो अच्छी तरह बन सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो बाहर जाने के बड़े मौके होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा यही था। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें। ये हमने छोटी सी एफर्ट शुरू की थी जो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी हो सकती है, तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि कोई और इस तरह की वीडियोज़ आएँ तो हमें कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सरानी और हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं उनको दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।